सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 6.2 के बचे हुए क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किए थे जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड वाले क्वेश्चन थे। आज भी हम लोग वही करने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बड़ी मजेदार है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको बोर्ड्स के लिए, और आप लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में से देखने मिल सकते हैं। करीब करीब 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन तो डेफिनेटली एक 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा, और एक 2 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। तो मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ बच्चों। आप लोग को बस प्लानिंग करनी है, प्लॉटिंग करनी है, और कोई भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो, या फिर डायरेक्टली हमें हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ। और इंस्टाग्राम जो मैंने आप लोग को आईडी प्रोवाइड करी, यहाँ पर भी आप लोग आपके मैसेजेस करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले चलता हूं आप लोगों को क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है अभी, थर्ड क्वेश्चन तक अपन ने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं मैं आप लोग को। क्या दिया हुआ है? इंटीग्रल ऑफ, हमें इंटीग्रल दिया गया है, और क्वेश्चन में कहा गया है 2 से लेकर 5 रूट के अंदर x अपॉन में रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 7 माइनस एक्स, और यहां पर लिखा हुआ है dx। थोड़ा प्लानिंग, थोड़ी प्लॉटिंग, और बाकी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सबसे पहली चीज इक्वेशन नंबर 1 डाल के रख देना। सेकंड चीज आप लोगों को जो यहाँ पर करनी है वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। नीचे भी नंबर है, ऊपर भी नंबर है, दैट मींस इंटीग्रल ऑफ ए से लेकर भी एफ ऑफ एक्स डीएक्स वाली प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखना है यूजिंग ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब आप लोगों को प्रॉपर्टी तो याद हो जानी चाहिए, ए से लेकर बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स का इस्तेमाल करना है। अब इस केस में मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 है, और बी मेरे पास 5 है, और एक्स वैसे ही रहेगा। तो जहां पर भी x है वहां पे 2 प्लस 5 माइनस एक्स, या डायरेक्टली आप लोग 7 माइनस एक्स भी लिख सकते हो। तो बस मैं 2 प्लस 5 माइनस एक्स लिखता हूँ। 2 से लेकर 5, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 5 माइनस एक्स, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 5 माइनस एक्स, और यहां पर आ जाएगा रूट 7 माइनस, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा कि आगे माइनस सिंबल है, 2 प्लस 5 माइनस एक्स dx लिख देना। किया आप लोगों ने ऐसा। अब देखो 2 प्लस 5 जो कि 7 होता है, तो यहाँ पर मेरे पास मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा रूट के अंदर 7 माइनस एक्स, नीचे आ जाओ, ये भी हो जाएगा 7 माइनस एक्स रूट के अंदर। यहाँ पर क्या होगा नोटिस करना, बड़ा सिंपल चीज है। 7 मेरा वैसे ही रहेगा। देखो होता क्या है, 2 प्लस 5 जो कि 7 हो जाएगा, 7 माइनस 7 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे। इतनी बातें क्लियर है? तो अपन ने क्या किया, देखो ब्रैकेट ओपन किया, ये 7, 2 प्लस 5 7, 7 7 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के ऊपर नोटिस डालना है। डिनोमिनेटर्स को अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पे रूट के अंदर x है प्लस रूट के अंदर 7 माइनस एक्स है, यहाँ पे रूट के अंदर x है और रूट के अंदर 7 माइनस एक्स है, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल। तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे 2 से लेकर 5 रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 7 माइनस एक्स। सॉर्टिंग का मतलब क्या? सॉर्टिंग का मतलब ये है कि ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन जो अभी मिला हुआ है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन सेम दिख रहे नहीं है। अपन एग्जैक्टली सेम बनाएंगे। वो कैसे? रूट के अंदर x को मैं आगे ले लूंगा और रूट के अंदर 7 माइनस एक्स को मैं पीछे ले लूंगा। अब देखो आप लोग, क्या ये एग्जैक्टली डिनोमिनेटर सेम हो चुका है? हाँ ना? तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। नाउ वी नीड टू ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहां पे लिखो एडिंग 1 एंड 2, और जैसे ही ऐड करते हो ना, इसका एलएचएस के साथ ऐड होगा, और आरएचएस जो है ना वो आरएचएस के साथ ऐड हो जाएगा। दैट मींस यहां पे मुझे मिलेगा i प्लस आई, और यहां मुझे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 2 से लेकर 5 रूट के अंदर x अपॉन रूट के अंदर 7 माइनस एक्स, सॉरी पहले x है, सो रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 7 माइनस एक्स। इस तरीके से मुझे पहला टर्म मिलेगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 का आरएचएस। अब इक्वेशन नंबर 1 में अपन 2 को ऐड करें तो इसका आरएचएस क्या है 2 का? तो 2 से लेकर 5 रूट के अंदर 7 माइनस एक्स अपॉन में रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 7 माइनस एक्स। अगर आप लोग सही तरीके से नोटिस कर पा रहे होंगे, दोनों का इंटीग्रल सेम है। सो क्यों ना यहाँ पर 2y लिख देता हूं और दोनों का इंटीग्रल सेम करके कॉमन निकाल लेता हूं। अब होगा क्या, यहाँ पर एग्जैक्टली सेम टर्म आएगा, रूट के अंदर x रूट के अंदर x रूट के अंदर 7 माइनस एक्स। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, रूट के अंदर 7 माइनस एक्स रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 7 माइनस एक्स, और यहाँ पर लिख देंगे dx। ध्यान दो बच्चों, ऑब्जर्व करो, क्या दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है?
देखो आप लोग रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 7 माइनस एक्स, रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 7 माइनस एक्स। तो जब भी अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिनोमिनेटर सेम होता है तो उस डिनोमिनेटर को एक बार लिखा जाता है। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या रूट एक्स हो जाएगा, बीच में प्लस है और रूट के अंदर 7 माइनस एक्स हो जाएगा। अब थोड़ी सी ऑब्जर्वेटरी स्किल आप लोग की काम आने वाली है। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्जैक्टली सेम है, क्यों ना उन्हें कैंसिल कर दूं, और जब कैंसिल होगा यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो 2i जो होगा इंटीग्रल ऑफ 2 से लेकर 1 dx हो जाएगा। अब आप लोग को पता चल चुका है 1 का जो इंटीग्रल होता है विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो x ही होता है। अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट लिख के लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 3, ये दैट इज द 2i की वैल्यू। तो i हो जाएगा 3/2 और ये आप लोग का आंसर है। इजी है ना? सो मुझे पता है बच्चों इजी है, बट ये इजी आप लोग कब लेगा, जब आप लोग ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करोगे। बहुत बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। एक छोटा सा सजेशन है, सॉल्व एग्जांपल्स आप लोग ट्राई करते रहो। सॉल्व एग्जांपल सारे एक्सरसाइज के ट्राई करते रहो, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करा कर दे रहा हूँ। सॉल्व एग्जांपल्स को आप लोग ना क्वेश्चंस लो और बिना देखे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी आप लोग को इजी लगने लगेगा। होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग को अगले क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा, जो कि दिखता सेम इसी तरीके से, करना भी सेम तरीके से। चलो स्टार्ट करके दिखाओ। चलो सबसे पहला चीज वही करना है जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया, नामकरण। तो इसका नाम आई रख दिया हुआ, रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 3 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर x, और यहां पे लिख देना है dx, इसे लिख देना है इक्वेशन नंबर 1। अब करना क्या है, वही प्रॉपर्टी जो अपन ने पहले इस्तेमाल करी वही यूज करना है यहाँ पर भी। तो यूज करेंगे अपन, देखो बहुत सिंपल है। क्या इस्तेमाल करें, आई को मैं वैसे यूज कर रहा, प्रॉपर्टी वो लिख देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b f of x dx। अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 ही है जो अपन बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, a प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है, जहां पर भी x होता है उसे रिप्लेस करते हैं हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स के साथ। अब देखोगे तो a जो है ना मेरा, वो इस केस में 1 है और b जो मेरा है वो 2 है। सो 1 प्लस 2 माइनस एक्स हमें x के साथ रिप्लेस करना है, ये मन में डाल के रखना। 1 प्लस 2 का मतलब 3, तो आप लोग डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हैं। जो मेरा i जो चेंज होगा वो 1 से लेकर 2, 1 प्लस 2 माइनस एक्स, 1 प्लस 2 माइनस एक्स। लेकिन बच्चों यहाँ पर 3 पहले से लिखा हुआ है ना, तो पहले आप लोग को 3 लिखना होगा, और x को रिप्लेस कर रहे हैं 1 प्लस 2 माइनस एक्स के साथ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 माइनस एक्स। बढ़िया, dx लगा देना। 1 प्लस जो कि 3 होता है, तो यहाँ पर मैं वही लिखने वाला हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 2 3 माइनस एक्स। नीचे आ जाएंगे, जैसे ब्रैकेट ओपन करता हूँ यहाँ मिलेगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स, और यहां पे जाऊंगा तो रूट के अंदर 3 माइनस एक्स dx। देखो 3 माइनस 3 तो 0 होता है, तो यहां पे मेरे पास बचेगा 1 से लेकर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस रूट के अंदर 3 माइनस एक्स dx। इसे पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 पकड़ने के पहले इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाना है। क्या डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल सेम नहीं दिख रहा है, तो सेम नहीं दिख रहा तो पहले सेम कर लेते हैं ना। सो वही करूंगा, 1 से लेकर 2 को वैसे ही रखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स को भी वैसे ही रखूंगा, रूट एक्स को मैं पीछे कर दूंगा और 3 माइनस एक्स को मैं आगे कर दूंगा, इस तरीके से। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दूंगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करते हैं आप लोग को सभी को पता है, ऐड करते हैं। सो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। सो यहां मिलेगा मुझे i प्लस आई, यहां पर आरचे से मुझे मिलेगा 1 से लेकर 2 रूट के अंदर x अपॉन में रूट के अंदर 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। और यहां पर भी सेम वही चीज मिलेगी, 1 से लेकर 2 रूट के अंदर 3 माइनस एक्स अपॉन में रूट के अंदर 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या करूंगा, दोनों का लिमिट में कॉमन निकाल लूंगा, और डिनोमिनेटर को एक जैसा है तो फिलहाल वैसे रखूंगा, बाद में मैं दोनों को एक बार लिख दूंगा। यहां मिलेगा मुझे i प्लस आई 2i, तो क्यों ना यहां पर मैं 2i लिख देता हूं, और यहां मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 2 रूट के अंदर x अपॉन में रूट के अंदर 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ये मुझे फर्स्ट में से मिला, बीच में आएगा प्लस, और सेम यहां पर भी रूट के अंदर 3 माइनस एक्स अपॉन में रूट के अंदर 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। अब दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो उसे एक बार लिखना होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त, और सिंस यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर है रूट एक्स
और यहाँ पे रूट 3 माइनस एक्स। सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहा है बच्चों, सेम ही है, बस टर्म्स आगे पीछे है। तो एक स्टेप और ले लो और टर्म्स को सही तरीके से सॉर्ट कर दो। सो रूट के अंदर 3 माइनस एक्स को मैं आगे लिख लेता हूँ और रूट एक्स को पीछे लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं वैसे ही रख देता हूँ। सर बच्चे पूछ रहे हैं क्या अगर डायरेक्टली कैंसिल किया तो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सॉर्ट कर दोगे तो पूरा का पूरा टर्म एक इधर दिखने लग जाता है और कैंसिलिंग करते वक्त हमें भी अच्छा लगता है। सो 2i विल बी इक्वल टू 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 था क्या? हाँ यस, 1 dx। 1 को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो x ही मिलता है 1 से लेकर 2। अपर लिमिट लिखूंगा 2, लोअर लिमिट लिखूंगा 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ 2i। और फाइनली मुझे जो i की वैल्यू मिलेगी वो 1/2 मिल जाएगी। सो i विल बी इक्वल टू 1/2। ये था आप लोग का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। सिंपल था ना, बड़ा ही आसान सा सवाल था जो कि आप लोग यहाँ पर देख कर समझ कर सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आप लोग का पहला पार्ट, मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट स्लाइड, और ये आप लोग की सेकंड स्लाइड। अच्छी तरीके से देखो बच्चों, पैटर्न सेम इस्तेमाल किया जो अपन ने थर्ड में इस्तेमाल किया, जो फोर्थ में और फिफ्थ में भी। एक सवाल और है जो कि आप लोग का सेम पैटर्न से सॉल्व होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसे भी सॉल्व करेंगे अपन, सारे क्वेश्चन देखने वाले। आप लोग को मन में ऐसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए कि सर ने सारे क्वेश्चन नहीं कराए, मैं सारे ही क्वेश्चन करवाने वाला, आप लोग को टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 से लेकर 7 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर 9 माइनस एक्स है। देखो बच्चों, जब भी आप लोग पहला स्टेप लिखते हो उसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। अब आप लोग को पता चल चुका है यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल होने वाली है, प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन कर देना। तो प्रॉपर्टी आप लोग को पता है प्रॉपर्टी क्या है, ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वो क्या बोलता है, ए से लेकर बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब ये प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो होगा क्या, आई मेरा वैसे ही रहेगा, 2 से लेकर 7 मेरा वैसे ही रहेगा, रूट मेरा वैसे ही रहेगा। अब देखो होने क्या वाला है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है तो 2 और b की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 + 7 - x हमें यहाँ पर रिप्लेस करना। तो यहाँ पर x है, वहां पर क्या जाएगा 2 + 7 - x। नीचे आ जाओ, यहाँ पर भी x है तो 2 + 7 - x हो जाएगा, और यहाँ पर भी है x तो 9 को हटाओ 2 + 7 - x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 + 7 जो कि 9 होता है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 से लेकर 7 रूट के अंदर 9 - x, रूट के अंदर 9 - x, और यहाँ मिल जाएगा मुझे 9 - 9 माइनस प्लस x dx। अब देखो 9 - 9 तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 2 से लेकर 7 रूट के अंदर 9 - x अपॉन में रूट के अंदर 9 - x प्लस रूट के अंदर x मिलेगा। इक्वेशन 1 पे आ जाओ और इक्वेशन जो अभी नया मिला उस पे आ जाओ। दोनों का डिनोमिनेटर लगभग सेम ही दिख रहा है, बस टर्म्स आगे पीछे। तो क्यों ना टर्म्स को मैं एक जैसा बना दूं और एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं लिख दूं, तो रूट एक्स प्लस रूट के अंदर 9 - x हो जाएगा। तो इसे आप लोग देख सकते हैं अभी। अब क्या होगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दूंगा। अब इक्वेशन 1 पे आ जाओ, ये रहा, और इक्वेशन 2 पे आ जाओ। दोनों का एलएचएस एग्जैक्टली सेम है, तो आरएचएस का बेस एग्जैक्टली सेम है। तो क्यों ना उन लोगों को मैं ऐड कर दूं, तो यहां पे लिखूंगा एडिंग 1 और 2। तो ऐड करता हूं, ये i + i कितना हो जाएगा, अब एक एक करके लिखता हूं, i + i, तो यहां पे लिखता हूं 2 से लेकर 7 रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 9 - x dx। 2 से लेकर 7 रूट के अंदर 9 - x। देखो ये क्या है, तो ये है ना हमारा सेकंड इक्वेशन का आरएचएस है, तो वो यहां पर लिख रहा हूं, रूट के अंदर 9 - x, सो रूट के अंदर x है यहां पर प्लस रूट के अंदर 9 - x। अब दोनों का इंटीग्रल सेम है, तो सबसे पहले मैं करूंगा i + i को 2i बना दूंगा, इंटीग्रल सेम है, लिमिट भी सेम है, कॉमन निकालूंगा, और रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 9 - x प्लस रूट के अंदर 9 - x अपॉन में रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 9 - x, यहाँ पर आ जाएगा dx। 2i मेरा वैसे ही रहेगा, 2 से लेकर 7 मेरा वैसे ही रहेगा, दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है, क्यों ना उसे एक बार लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं dx। यहाँ पर भी रूट ऑफ x जब ऐड करते हैं, सो न्यूमरेटर में लिख देता हूँ, एडिशन जैसे अपन करते हैं, जब भी अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और बेस सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो एक बार लिखते हैं और डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। अब आप लोग नोटिस ये कर पा रहे होंगे, इसका वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो क्यों ना मैं उन्हें कैंसिल कर दूं। कैंसिल किया, अब सॉल्व करते हैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 से लेकर 7 1 dx। 1 को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो x ही मिलता है, और लोअर और अपर लिमिट पुट करना ना भूलें।
सो 2i मेरा वैसे ही 7 माइनस 2 यानी कि 5, यानी i जो मुझे मिलेगा वो 5/2 मिल जाएगा। सवाल बड़ा सिंपल था, आराम से हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? देखो अच्छे तरीके से, मतलब यहां पर अपन ने जो अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। थर्ड तो पिछले लेक्चर में किया था, यहां पर अपन ने आज सॉल्व किया 3 क्वेश्चन, तीनों सेम वैरायटीज हैं और एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलने वाला है। ये जो क्वेश्चन है ना, डिप्लोमा वाले जो बच्चे होते हैं, जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं, उनको भी मैथ्स में सेम क्वेश्चन देखने मिलता है। तो मेरा सजेशन है आप लोग को ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। बड़ा ही आसान, अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये भी सेम वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले इसका नामकरण कर देंगे, 0 से लेकर 1, लॉग रख दूंगा 1, इस तरीके से लिख दी, यहाँ पर ये कर दिया। देखो सॉल्व करने का इजी तरीका मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, वैरायटी ऑफ मेथड से, लेकिन मैं सबको सबसे इजी तरीका बताऊंगा। इस 0 से लेकर 1 को मैं वैसे ही रख देता हूँ, ठीक है, लॉग को भी मैं वैसे ही रख देता हूँ, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स dx आ जाएगा। सही है, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब इसे इक्वेशन 1 डाल दूंगा, प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। प्रॉपर्टी क्या बोलता है वो देखो, प्रॉपर्टी बोलता है, अब देखो 0 से लेकर a है, f ऑफ x dx है। इसका मतलब क्या है? तो सेम प्रॉपर्टी तो है, 0 से लेकर a, जहां पर भी x होगा वहां पे f ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा, तो f ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा और dx आ जाएगा। अब इस केस में a की जगह पे 1 है और x है, तो 1 माइनस एक्स से आप लोग को रिप्लेस करना है। तो जो मेरा इंटीग्रल जो चेंज होगा 0 से लेकर 1, लॉग मेरा वैसे ही, 1 मेरा वैसे ही, जहां पर भी x है वहां पर 1 माइनस एक्स, जहां पर भी x है वहां पर भी 1 माइनस एक्स dx आ जाएगा। अब होने क्या वाला है? सो आई मेरा वैसे ही, लॉग मेरा, इंटीग्रल मेरा 0 से लेकर 1 वैसे ही, लॉग मेरा वैसे ही होने वाला है। देखो 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे मिलेगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ dx। ऊपर में देखो 2 1 है, एक प्लस में एक माइनस में, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। तो आई जो होगा वो 0 से लेके 1 लॉग ऑफ x अपॉन में 1 माइनस एक्स होगा। इसे पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 पे और इक्वेशन नंबर 2 पे वो दोनों को मैं ऐड करता हूँ। सो एडिंग 1 and 2, जैसे मैं ऐड करता तो i प्लस आई हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेके 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में x dx, 0 से लेके 1 1 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर क्या है, x अपॉन में 1 माइनस एक्स, इस तरीके से। अब आप नोटिस करना, तीनों में, सॉरी दोनों टर्म्स में इंटीग्रल सेम है ना, तो कॉमन निकालो और i प्लस आई 2i कर दो, तो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस, इधर लॉग लगाना भूल गया, लॉग ऑफ x अपॉन में 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। इंटीग्रल मैंने कॉमन निकाला हुआ है। अब देखो लॉग का एक बेसिक रूल है, जब लॉग के 2 टर्म्स होते ना, लॉग x प्लस लॉग y, जब भी ऐसे प्लस सिंबल होता है दोनों क्या हो जाते हैं, लॉग ऑफ x इंटू वाई हो जाता है। ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बीच में प्लस है लॉग के टर्म्स के बीच में, तो लॉग के अंदर वाले टर्म किस में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। सो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में x जो है ना, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा x अपॉन में 1 माइनस एक्स के साथ, इस तरीके से। अब होता क्या है, तो यहाँ से x और x कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। सो मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिला, 2i जो है वो 0 से लेके 1 लॉग ऑफ 1 मिला। अब लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, कितना होता है 0, और 0 को इंटीग्रेट करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो फाइनली हमें ये समझ में आया 2i जो होगा वो 0 ही होने वाला, 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, जो कि आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपन ये किया, फिर इसको अपन फिर लॉग के जो रूल्स है, लॉग ऑफ x अपॉन में m, लॉग ऑफ x अपॉन में y वाला रूल, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y के टर्म में लिख के फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो भी सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है आप लोग के लिए, तो आप लोग ये प्रॉपर्टी मतलब ये मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करें। तो फिलहाल के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, या फिर नोट कर रहेंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आप लोग को अगले यानी कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। अब इसे भी सॉल्व करने के वैरायटी ऑफ मेथड है। वो मेथड क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने इसे एक्सपांड कर लो
और फिर आप लोग इंटीग्रेट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो और फिर सॉल्व करो। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और डेफिनेटली आप लोग को ना ये सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं आप लोग को इजी तरीका बता देता हूँ। वो इजी तरीका है क्या मालूम है? सबसे पहले बात तो जो अपन हमेशा करते आ रहे वही चीज करना है, और ज्यादातर अपन प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6, तो उन्हीं में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी यहाँ पर भी। तो इसे इक्वेशन 1 डालता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं यूजिंग क्या, 0 से लेकर a f of x dx। अब वो प्रॉपर्टी आप लोग को याद होनी चाहिए, 0 से लेकर a f of a minus x dx हो जाएगा। अब इसे मैं यहाँ पर यूज करता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। सो आई मेरा वैसे ही रहने वाला है, और होगा क्या यहाँ पर, आई मेरा वैसे ही रहने वाला, और होगा क्या यहाँ पर 0 से लेकर 1, जहां पर भी x है वहां पे 1 माइनस एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो x यहाँ पे 1 है, 1 माइनस एक्स हमें पुट करना है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 मेरा वैसे ही x यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू 5 dx। होगा क्या यार 0 से लेके 1 माइनस एक्स मेरा वैसे ही, ब्रैकेट ओपन करूंगा 1 माइनस माइनस प्लस डी, इस तरीके से हो जाएगा। एक और स्टेप लेंगे तो आप लोग को डायरेक्टली समझ में आ जाएगा होने क्या वाला है। तो 0 से लेके 1 माइनस एक्स मेरा वैसे ही, और यहाँ पर मेरे पास क्या मिल रहा है 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा डायरेक्टली x रेज़ टू 5। क्या अपन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर करना क्या आप लोग को पता है, इसमें ऐसे जहां पे भी रूट और स्क्वायर नहीं होते उसमें डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। x रेज़ टू 5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x रेज़ टू 5, और इसे मल्टीप्लाई करोगे x से तो x रेज़ टू 6 हो जाएगा। अब डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 1, सॉरी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो x रेज़ टू 5 का जो इंटीग्रल होगा x रेज़ टू 6 अपॉन में 6, और इसका हो जाएगा x रेज़ टू 7 अपॉन में 7, 0 से लेके 1। अपर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 रेज़ टू 6 अपॉन में 6, 1 रेज़ टू 7 अपॉन में 7, ये अपर लिमिट पुट किया, माइनस 0 रेज़ टू 6 अपॉन में 6, 0 रेज़ टू 7 अपॉन में 7। ठीक है, ये हो गया आप लोग का अपर एंड लोअर लिमिट को पुट करना। अब यहाँ पर होगा क्या, सो 1 रेज़ टू 6 इज नथिंग बट 1, और 1/7 ये तो गायब भी हो जाएगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, इसका कोई भी मतलब नहीं निकल कर आता है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 माइनस 6 अपॉन में 42 हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ आंसर, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सो फाइनली जो मेरा आई की जो वैल्यू आएगी 7 माइनस 6 कितना होता है 1/42 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग को इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन निकालने आ जाता है। सो नोट कर लो इन क्वेश्चंस को, और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी डरना मत बच्चों, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े ईजी है। हमें आता इसलिए नहीं क्योंकि अपन ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करना ऐसे क्वेश्चंस, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया बच्चों? चलो, अगर ये समझ में आ गया तो फिर आज का ये वीडियो मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। तो बच्चों होपफुली आप लोग को सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। मैंने यहाँ पर इस चैप्टर के दोनों एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया हुआ है, और इन दोनों एक्सरसाइजेस के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग करना क्या है, आप लोग को इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। एक छोटा सा सजेशन मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले दिया था, जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अच्छे तरीके से ढेर सारे जो इसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और साथ ही साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर के एंड में होती है वो दिए हुए हैं, अगर आप लोगों ने उन्हें अच्छे तरीके से कर लिया तो चैप्टर और भी ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो होपफुली आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। अब हम लोग जो मिलने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब वो चैप्टर थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि वहाँ पे आप लोग ग्राफ्स वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए। तो सारे ग्राफ्स का बेसिक, सारे ग्राफ का इक्वेशन, और सारे ग्राफ के बारे में आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना। एग्जाम में वो चैप्टर 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, और फ्री का 4 मार्क्स है, बहुत ईजी है, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग चाहे तो मुझसे अगर डिस्कस करना चाहते हो, मुझसे अगर बात करना चाहते हो, और आपके डाउट्स वगैरह मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़े और आपके डाउट्स मेरे साथ वहां पर शेयर करें। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही। हो भी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।